नहीं, केजरीवाल तो मुश्किल है, वैसे लग नहीं रहा मेरे को इस बार आएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ही आएगी। नहीं, काम पूरा नहीं, क्योंकि मेरे इलाके में सभी घरों में गंदा पानी आता है। हमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए और मोदी जी की सरकार चाहिए, वही आएगी। और आप 8 तारीख को इसकी लहर देख लेना। अरविंद केजरीवाल को हम जानते नहीं, कौन है अरविंद केजरीवाल? हम नहीं जानते उनको। मोदी जी ने काम करा है, मोदी जी को वोट देंगे। बुजुर्गों को पेंशन मिल गई, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको। और भी उनके काम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें उनके वादों पे भरोसा है। नमतेज सिंह। कहाँ से हैं? दिल्ली से, विष्णु गार्डन से। क्या लग रहा है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन या फिर से केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल तो मुश्किल है, वैसे लग नहीं रहा मेरे को इस बार आएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ही आएगी। केजरीवाल ने काम पूरा नहीं किया 10 सालों में। नहीं, काम पूरा नहीं, क्योंकि मेरे इलाके में सभी घरों में गंदा पानी आता है। उसके माफिया लगे हुए चंदेला सब के, वो ही अपना पानी बेच रहे हैं, उसी के चल रहा है सब। तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल के घोषणा पत्र पे, वादों पे ज्यादा यकीन है या बीजेपी के वादों पे ज्यादा यकीन है? असल में बीजेपी के इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है यकीन, क्योंकि 10 साल से इनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही। हम चाहते हैं इसी की गवर्नमेंट इस बार आनी चाहिए अब। और आज मोदी जी यहाँ पे रैली करने के लिए आ रहे हैं, आपको लग रहा है इस रैली का असर दिल्ली की वोटिंग के दिन देखने को मिलेगा? क्यों नहीं पड़ेगा ये, इस रैली का असर बहुत ज्यादा पड़ना चाहिए, इसका भी असर। वो बाकी आप लोग भी डालोगे कि दिल्ली का असर इस पे भी पड़े, हम तो चाहते हैं ये पड़ना चाहिए और पड़ेगा ये आज। तो आप 5 तारीख को वोट किसे दे रहे हैं? बीजेपी को। केजरीवाल का चांस नहीं है? नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी। कहाँ से हैं आप? मैं रजौरी गार्डन विधानसभा से हूँ, जहाँ से हमारे बलजिंदर सिंह सरसा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है आपको दिल्ली में, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? देखो, ये तो सभी को पता है कि बीजेपी की लहर आने वाली है। ठीक है जी, आने वाली 8 तारीख को पता लग जाएगा, आपको सबको पता लगेगा कि हमारी कम से कम 40 से 45 सीटें हमारी आने वाली हैं। हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो केजरीवाल वादा कर रहे हैं युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के 2100 रुपए देंगे, उनके वादे पे ज्यादा यकीन है या बीजेपी जो वादा कर रही है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, उनके वादे पे? देखो ये हमें तो मोदी जी पे यकीन है। हमने केजरीवाल का, देखो पंजाब में उसने वादा करा था, आज तक निभाया। ठीक है, अब कह रहे ग्रंथियों को मैं पैसे दूंगा। अब उसको ग्रंथियों की याद आ गई, पंडितों की याद आ गई, मोमडनों की पहले याद थी। तो क्या बात है, हम उनके कैटेगरी में नहीं आते? ठीक है, तो हमें उन्होंने देखो ग्रंथियों को कुछ नहीं दिया, ना पंडितों को कुछ दिया, तो मोमडनों को दे रहा था। तो हमारे भाइयों को बांटता है वो आपस में, बांट के ही राजनीति करता है और कुछ नहीं करता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई हैं। हम लोगों को बांटना मत करे और हमारे साथ कोई मजाक मत करे और झूठे वादे मत करे। हमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए और मोदी जी की सरकार चाहिए, वही आएगी। और आप 8 तारीख को इसकी लहर देख लेना। अरविंद केजरीवाल एक और नया अभी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार है यमुना में ज्यादा मात्रा में केमिकल मिला रही है, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए जहरीला पानी है। देखो उसको तो कुछ भी कहने दो, उसके कहने से क्या होता है? ठीक है, बाकी मोदी जब आएंगे पूरी यमुना को साफ करेंगे। और हर आने वाले टाइम में सड़कें देखना, घर देखना। हमारा घर जो है विष्णु गार्डन में है, रजौरीगढ़ विधानसभा में। आप वहाँ जाके देखो, कूड़े के ढेर मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हमारी तीनों साइड की साइड जो है बिल्कुल, आप उस रास्ता नहीं है हमें। हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता। हमारे इलाके का नाम है विष्णु गार्डन, और उसमें आपको एक भी गार्डन नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि हमारे रास्ता ही ऐसा बना रखा है उसने। गंद डाल रखा है, कूड़े के ढेर हैं, बदबू है, पानी गंदा आ रहा है, सीवर खुले हैं, ब्लॉकिंग है। आप देखो हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारे बच्चे कैसे जी रहे हैं हमें पता है। और ये जो संजय सिंह कहते हैं कि मोदी जी चोर है, उसका क्या? देखो जी, इनके कहने से कुछ नहीं होना, हमें पता है और आपको भी पता है, सबको पता है, दुनिया को पूरी को पता है। मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। अपने भाई बहन, अपनी माँ को वो सब कुछ करके दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो किसी के लिए। ये लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने करा है और किसने करा है बताओ? अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो केजरीवाल कर लेगा, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर देगा। अब झूठे वादे के अलावा इसके बाद कुछ नहीं रखा। पंजाब में जाता है तो उन पे वहाँ पे कह देता है मैं ये करूँगा, दिल्ली में आता है तो ये करता। अब और 5 साल मांग रहा है कि मैं जमुना को साफ करूँगा। अब 5 साल, इसको 50 साल भी मिले तब भी नहीं कर पाएगा ये। 10 साल पहले भी अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आम आदमी पार्टी की पटके थे, गाड़ी में शराब था, कैश था, और ये गाड़ी नंबर पंजाब से था। कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है वोटर्स को बरगलाने के लिए पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीजें हो रही हैं ऐसी? देखो जी, ये वैसे हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर कर रहा होगा तो उसका जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है जी, हमारे मोदी जी साफ सुथरी छवि वाले हैं, वो व्यक्तित्व हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और सब भाइयों को साथ में लेकर चल रहे हैं। काम आपके देखो, काम जो होता है वो बोला नहीं जाता, काम किया जाता है।
कहने से काम नहीं होता, काम करके दिखाना होता है। अब देखो दिल्ली में काम, आप इस समय देखो क्या काम है, और आने वाले 8 तारीख के बाद आप काम देखना, उसके बाद आप देखना, अनुमान अपने आप लगाना। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम 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 मनमोहन सिंह, कहाँ से हैं? तिलक बिहार। किसको जिता रहे हैं इस बार? मोदी जी को। अरविंद केजरीवाल? वो अरविंद केजरीवाल को हम जानते नहीं, कौन है अरविंद केजरीवाल, हम नहीं जानते उनको। वो तो कहते हैं मैं दिल्ली के लोगों का भाई हूँ, दिल्ली के लोगों का बेटा हूँ। अगर भाई बेटा होते तो हमारे पास आते ना, वो अभी तक तो आए नहीं, हमारी कॉलोनी में नहीं आए, हमारे मोहल्ले में नहीं आए। उनको भेजते हैं जो हमारे पास कभी घुसते नहीं। पंजाब वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? दिल्ली वालों को आना चाहिए ना, दिल्ली वाले तो कोई आता ही नहीं है। अच्छा, पंजाब से लोग आते हैं आपके कॉलोनी में? बिल्कुल, पंजाब से ही आ रहे हैं, दिल्ली का तो कोई आता नहीं नेता। तो क्या कहते हैं वो लोग? वो तो ये कहते हैं, वो एक्चुअली पार्टियां एक दूसरे की बुराइयां करती है, पर हमें जो काम करेगा वही दिखेगा ना। मोदी जी ने काम करा है, मोदी जी को वोट देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब से लोग आते हैं, वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आपके इलाके में? बस वो प्रचार करने आते हैं और प्रचार करके चले जाते हैं, उनका यही काम है बस। काम कोई नहीं करता। काम करोगे तभी तो फायदा होगा, जब काम ही नहीं करेंगे तो हमको वोट क्यों देंगे उनको। तो बीजेपी जो संकल्प पत्र जारी करी है, महिलाओं को 2500 देने की बात कर रही है, गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने की बात कर रही है, आपको यकीन है बीजेपी करेगी ये पूरा वादा? बिल्कुल करेगी। अगर नहीं करेगी तो आपको पता है पब्लिक तो फिर ऐसी चीज़ होती है, मिनट में पलट जाती है। जो काम करेगा वो आगे आएगा। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कहाँ से हैं? मैं भी विष्णु गार्डन से हूँ। 10 साल में कैसा काम किया है केजरीवाल ने? बिल्कुल नहीं किया। कई वादे थे, बसें 10 मिनट में मिलेंगी, बसों की वो हो जाएगी, पेंशन मिलेगी, मेरे को पेंशन नहीं मिलती। और इसके अलावा सड़कें हैं और सब आप देख ही रहे हैं, बुरा हाल है। पानी की भी समस्या है, तो पानी सीवर का पानी नल में मिल के आता है तो गंदा पानी आता है। इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता हाँ कुछ किया है, अपने युवाओं के लिए कुछ किया या किसके लिए किया है। अच्छा, दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा करवा रहे थे, आप कभी गए हैं? अरे भाई, तीर्थ यात्रा एक दफ़ा करवा देगा, हमारे को तो रोज़ ही जैसे मेरे पास काम नहीं है, मुझे कुछ सहारा मिल जाए, मुझे पेंशन मिल जाए, वो करे। तीर्थ यात्रा एक दफ़ा कर लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? तीर्थ यात्रा से मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा, तीर्थ यात्रा से मेरा पेट थोड़ी भरेगा। अच्छा, बीजेपी कह रही है सरकार बनी तो बुजुर्गों को पेंशन देंगे, वादों पे यकीन है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं। बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको, और भी उनके काम बहुत अच्छे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमें उनके वादों पे भरोसा है। और केजरीवाल के वादों पे नहीं, पंजाब में देख लीजिए, हमारे रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा आपको 1000 रुपया मिल रहा है, वो कहते हैं नहीं मिल रहा, और कई सुविधाएँ मिल रही हैं नहीं मिल रहा है। तो हमें तो वहाँ से फीडबैक मिलता रहता है पंजाब से भी। तो अच्छा, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में अमित शाह का कंट्रोल है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या, आप जाके कुछ ने कब आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखो क्या हाल होता है। हम तो कोई चीज़ भी नहीं है, हमारी वहाँ क्या हमें कोई भी कुछ कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर बेकार है बिल्कुल वहाँ का। वो पुलिस सिर्फ उन्हीं का काम करती है, उनके जो है ना अपने बंदे विधायक वगैरह उनकी सुनती है, बाकियों को तो डंडे पड़ते हैं वहाँ पे जो आम आदमी को। सर, क्या नाम है आपका? मैडम नमस्ते, मेरा नाम शंकर जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। ये आपने दिल्ली पीपल वॉइस वी वांट टू बीजेपी पार्टी के लिए आपने ये मैं एक बात, मैं भारत देश अभिवृद्धि, भारतीय संस्कृति का अभिवृद्धि, दिल्ली का अभिवृद्धि, एक भारतीय जनता पार्टी तो साथ ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं प्रचार करता हूँ। मैं मोदी का फैन है, मैं एवरी स्टेट अच्छा, आप मोदी जी के फैन हैं, सारे स्टेट में जाते हैं? पूरा स्टेट में जा रहा हूँ। जय मोदी, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू मैडम जी। तो दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? नहीं मैडम जी, मेरे को थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखो अभी पक्का 100% बीजेपी गवर्नमेंट आता। लास्ट इलेक्शन में एक बार ऑब्जर्वेशन करते 40% 42% बीजेपी का आए, 52% केजरीवाल का है। अभी पूरा चेंज हो गया, 50% अबो बीजेपी के गवर्नमेंट का और दिल्ली आदमी का पूरा वोट डालते हैं। थैंक यू मैडम जी। तो ये हैदराबाद से हैं, इन्होंने बाकायदा बोर्ड ले रखा है और कह रहे हैं कि ये मोदी के फैन है, हालांकि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है फिर भी इन्होंने बात करी है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार कश्यप। कहाँ से हैं? दिल्ली से। किसको जिता रहे हैं दिल्ली में? बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल? उसने आज तक कोई वादा पूरा करा तो मुझे बताओ आप। उसने ये बोला था कि मेरे पास एमसीडी नहीं है, मुझे एमसीडी दो, मैं कूड़े का ढेर हटवा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा। उसने आज तक क्या करा? आज सुभाषनगर मोड़ पे आओ, विष्णु मोड़ में मैं रहता हूँ, उसकी चारों पास एंट्री, एक भी एंट्री आप मुझे ढंग की दिखा दो
कि हमारे को रिश्तेदार बाहर से आए, बोलो अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं बोलूँ विश्व में रहता हूँ, वो कहते हैं यहाँ से एंट्री कौन सी अच्छी है, हमको क्या जवाब देंगे? पूरे का ढेर लगा रखे उसने। ये बताइए आपको किसके वादों पे ज्यादा यकीन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? मुझे बीजेपी भरोसा है, बीजेपी जो कहता है वो करता है। देखो केंद्र में बीजेपी है, अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो दिल्ली में विकास होगा। अगर दिल्ली में बीजेपी नहीं आती तो दिल्ली का बेड़ा गर्क का आज भी और कल भी होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं काम करना चाहता हूँ, बीजेपी की जो सरकार है सेंट्रल में वो रोक देती है, एलजी रोक देते हैं। आपकी बात बड़ी कर दी, वो कहता मैं काम करना चाहता हूँ। उसने बोला हमने उसको एमसीडी दी, उसने क्या करा एमसीडी में मुझे बताओ। पहले अब अपना मकान बनाओ, एमसीडी वाले आते हैं जी कितनी जगह 50,000 रुपये कमीशन दो, रिश्वत दो, गरीब बंदा कहाँ से दे देगा? मुझे बताइए ना। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग वोटर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। ऐसा है, हमें बीजेपी चाहिए, जिसको कंबल चाहिए मेरे से आके ले जाओ। मैं कहता हूँ 10 कंबल चाहिए पीछे, मैं कंबल मैं दे दूंगा, मैं मुझे बीजेपी का सपोर्ट चाहिए बस। बंदा गारंटी कहे कि बीजेपी को वोट दूंगा, कंबल में से ले जाके। और बोलो आप 5 तारीख को किसको वोट दे रहे हैं? मैं अब 5 साल से नहीं 50 साल से मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ।